नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। सभी पार्टियां, खासकर जो मौजूदा भाजपा सरकार है, वो अपनी हार को लेकर जिस प्रकार से अगर बात करें प्रदेश की, तो प्रदेश में अब मंथन का दौर जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है। क्योंकि पहले अगर पिछले प्लान की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की 10 की 10 जो लोकसभा की सीटें थी उस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद काबिज थे। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। क्यों बदली हैं, क्या कुछ कारण रहे हैं? प्रदेश में जो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम आई हैं, उसको लेकर हम जानने के लिए पहुंचे हैं रादौर के वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषिपाल सैनी से। उनसे वार्ता करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आप इनका जो मुख्य कारण है, जो ये कारण बने हैं 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम आई है, इसका मुख्य कारण क्या क्या मानते देश हैं? टाइम के सभी दर्शकों को डॉक्टर ऋषिपाल सैनी का प्यार भरा नमस्कार। अक्षम, अगर बात की जाए जिस प्रकार से पहले पिछले प्लान की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की 10 जो हरियाणा की सीटें हैं उन पर काबिज थी। लेकिन इस बार परिस्थितियां चेंज हुई हैं। पहला कारण आप क्या मानते हैं? पहला कारण मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर रोष था। बहुत से गांवों के अंदर जब हम गए तो ये जो फैमिली आईडी का सिस्टम था, इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हमें मिले जो ये कहते थे कि हमारी फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा कर दी, जबकि हमारी इनकम इतनी है नहीं। तो उसको ठीक कराने के लिए वो जगह जगह धक्के खाते थे, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। ये भी एक कारण है। और मैं मानता हूं कि जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके अंदर उतना उत्साह नहीं था जितना पहले पिछले 14 और 19 के चुनाव में था। क्या ये भी एक कारण मतलब क्यों मानता हूं। उत्साह क्यों नहीं था? उत्साह इसलिए था, मैं मीटिंगों में, प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंगों में कई बार कह देता था कि इन कार्यकर्ताओं को भी कुछ करो। ये जो आपका जोड़ा उठाए फिरते हैं, ये जोड़ा तभी उठाएंगे जब इनका कुछ कार्य हुआ। तो पूरे 10 साल निकल के कार्यकर्ता को तो कुछ मिला ही नहीं, कार्यकर्ता का तो कुछ काम ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि वो अदली बदली के लिए अगर कोई बदली कराना चाहते थे तो उसके लिए भी पता नहीं कितने कितने चक्कर काटने पड़ते थे, और तब भी जो है वो निराश होकर जाते थे। अब पीछे ये बातें भी है कि जो जायज काम थे, जो कार्यकर्ता अगर उसको लेके गया संबंधित अधिकारी के पास भी, तो वो जायज काम भी नहीं हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो नाराजगी भी थी। अफसर तो काम करता ही नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता अफसर को कहता था, अफसर तो उसको एकदम इग्नोर कर देता था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हुआ कि कार्यकर्ता इसी वजह से निराश था कि जब हमारे कहने से कोई काम ही नहीं होता, अफसर हमारी मानता ही नहीं, तो कैसे चलेगा। तो ये भी एक कारण रहा है। जैसे आपने कहा कि फैमिली आईडी, तो फैमिली आईडी से जिसकी इनकम ज्यादा कर दी या किसी की और कोई तकनीकी समस्या थी उसको दुरुस्त नहीं किया गया, जिससे जो लाभ उनको मिलना था, चाहे वो आयुष्मान कार्ड का था या उसको फ्री अनाज का था या अन्य जो सुविधाएं मिलनी थी, वो कहीं ना कहीं उससे वंचित था। क्या मानते हैं कि उससे भी लोगों के अंदर थोड़ा रोष था? हाँ, ये भी एक कारण रहा है। मैं अभी पीछे एक गांव है सिली कलां के अंदर, वो कश्यप जाति से संबंध रखता था आदमी। उसने मेरे को, जब मैं गया उसके घर पे वोट मांगने के लिए, उसने मेरे को कहा, ये देखो मेरी फैमिली आईडी के अंदर मेरी इनकम कितनी कर रखी है, और जबकि आप देख रहे हैं मेरा हालात, वो बिल्कुल गरीब आदमी था। तो जब उसको देखा, मैं कहा भी चल तू अब तो 3-4 दिन के बाद, चुनाव के बाद आना। जब मैंने यहाँ पर इस पे अटल सेवा केंद्र पे उसका सिस्टम दिखाया, और बोला भी यहाँ ठीक नहीं होगा, इसके लिए तो आप जो है ना सीएम विंडो पे दरखास्त दो। तो लोग इसमें भी उलझ के रह गए हैं, उससे भी हमारा नुकसान हुआ है। उसके लिए लेकिन ये भी माना कि सीएम विंडो पे भी जो प्रभावित व्यक्ति था उसने शिकायत दी, लेकिन उसके बाद भी उसका जो है समस्या का हल नहीं हुआ। नहीं, अभी भी नहीं हुआ उसका समस्या का हल। अभी उसको कहा भी चल एडीसी के पास जाते हैं, वहां कुछ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और इसके अलावा क्या मानते हैं, जैसे अगर आप एक आरएमपी चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हैं प्रदेश में, कितना लाभ आप इस बार दिलवा पाए? हालांकि नहीं दिखता कि पूरा जो लाभ मिलना चाहिए था आरएमपी चिकित्सकों का वो आप दिलवा पाए, उसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, आरएमपी चिकित्सकों में जितना उत्साह 2014 में था और 2019 में था, अब की बार उत्साह नहीं था। वो कारण कारण इसका रहा है, देखो 2019 में 18 में
हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का गठन किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जी। और उसके गठन करने के अंतर्गत उसके में काम होना था, लेकिन वो 2 साल निकल गए। बोर्ड के अंदर जो बोर्ड ने नियम पास करे थे, हमने सरकार के पास भेजे, सरकार ने वो अपनी उस पे कैबिनेट में पास करके दोबारा बोर्ड के अंदर नहीं भेजा और काम रुक गया। और उस काम रुकने की वजह से जो है वो लोगों के अंदर निराशा रही, भी ये काम तो हुआ नहीं। ये पूरा प्लान 2019 से लेके और ये 24 तक ये सारा निकल गया, लेकिन काम नहीं हुआ। उसकी वजह से लोग निराश थे। और मैं कहता हूँ कि हर बूथ के ऊपर 3-4 आरएमपी बैठा है, पूरे प्रदेश के अंदर हर बूथ के ऊपर 3-4 आदमी कितना नुकसान कर देते हैं। जब उनके अंदर उत्साह ही नहीं था, वो क्यों वोट मांगने जाते। और मैं केवल अपने हल्के तक सीमित रह गया, जबकि 2019 में मैंने पूरे प्रदेश के अंदर जो है जगह जगह जिलों में जाके लोगों को उत्साहित किया और वो पूरा उन लोगों ने साथ दिया। लेकिन अब की बार साथ नहीं दिया गया और ये सारी कमी जो है मैं तो निकालता, सरकार की निकालता हूँ। नहीं तो आप इस बार प्रदेश में क्यों नहीं जा पाए, कारण क्या है? प्रदेश में मैं किस मुंह से मांगू वोट, किस मुंह से उनके पास जाके कहूँ भी तुम मेरा साथ दो, सरकार का साथ दो, मैं आपका काम कराऊंगा। सरकार ने काम वो सीधी कह देते हैं कि 10 साल में तो तुम करा नहीं पाया, अब क्या करा देगा। तो इसलिए मैं भी अपने हल्के तक सीमित हो गया, अभी मैं क्या करूं। लेकिन सरकार अनदेखी करती रही पूरे 5 साल इस बात की। और मैं कहता हूं कि आगे अगर विधानसभा चुनाव के अंदर दोबारा सरकार में आना है, सत्ता में आना है, तो ये काम करना पड़ेगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आरएमपीओ का ये काम इन 3 महीने में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दो, और दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगली सरकार फिर भारतीय जनता पार्टी की आएगी। बिल्कुल, देखिए ये थे डॉक्टर ऋषिपाल सैनी, जिन्होंने दावा किया है कि जिस प्रकार से हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का गठन किया गया था, और इस बार जो इस प्लान में हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड का गठन नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान झेलना पड़ा है। क्योंकि इनका मानना है कि पूरे प्रदेश में जो है आरएमपी चिकित्सक प्रत्येक बूथ तक जो है उनकी पहुंच है, और ये एक अच्छा खासा जो असर है वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पा सकते थे वोट के आधार पर। लेकिन कहीं ना कहीं इनका मानना है कि आरएमपी चिकित्सकों की अनदेखी की गई, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं वोट के रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है। इसके अलावा जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ और तकनीकी समस्याएं, जैसे फैमिली आईडी संबंधी जो इन्होंने बताया, अगर इस प्रकार की समस्याओं को सरकार समय रहते हल करती, या समय रहते उन लोगों को लाभ जिनको नहीं मिला और वो लाभ के काबिल भी थे, तकनीकी समस्याओं के कारण नहीं मिल पाया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी रोष था। क्योंकि वो जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया कि वो कई विभागों के चक्कर काट चुके थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनका काम नहीं हो रहा था। तो कुछ एक कारण है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता थे, क्योंकि सभी को पता है कि एक जो कार्यकर्ता है वो पार्टी की रीढ़ होते हैं, और अगर कार्यकर्ता की कहीं ना कहीं अनदेखी होती है तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उसका जो नुकसान है वो चुनावों में देखना पड़ता है। और माना जा रहा है कि इसका एक मुख्य कारण ये भी रहा है। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना चाहिए कि आगामी 4 महीने के अंदर जो है विधानसभा चुनाव हैं, ऐसे में इन विधानसभा चुनाव में वो अपनी परफॉर्मेंस किस प्रकार से अच्छी बनाए, जो समस्याएं हैं उनका समय रहते हल हो। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं या जो कार्यकर्ताओं की मांगे हैं, उनकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।